बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 वेलकम बैक। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर फर्स्ट टर्म हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड टर्म हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर आपने पहले पढ़ चुके हैं जी। 5th क्लास में भी तकरीबन 6-7 में भी रियल नंबर आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास आर रेशनल आर इरेशनल नंबर जो हैं वो आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर के में रेशनल एंड इरेशनल आते हैं। तो रेशनल आपके पास कौन से होते हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, यानी कि उसका डिनोमिनेटर आपके पास इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? वाई? बिकॉज कि जब डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो होता है तो वाई उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए ऑलवेज आपके पास क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, एंड रेशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, वो आपके पास डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं। डेसिमल फॉर्म क्या है, जिसमें आपके पास पॉइंट्स आते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उसमें आपने जस्ट ये बताना है रेशनल नंबर कौन से और इरेशनल नंबर कौन से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आपको रेशनल नंबर गिवन है, आपने इसमें बताना है कि रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से हैं। अब रिपीटिंग डेसिमल आपके पास कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ से वैल्यू रिपीट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2-3 होता, आगे अगेन 2-3 होता, फिर 2-3 होता, तो ये आपके पास क्या था, रिपीटिंग डेसिमल था। जबकि यहाँ पे आपके पास 1.233 आपको सॉल्व आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 37 ओवर 30 आपको पता है हमेशा डिनोमिनेटर आपके पास बाहर होता है, न्यूमरेटर को आप अंदर रखते हैं। सिंपल डिवीजन जो आप लोग करते हैं आपने उसमें यही करना है। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। 7 में से 0 माइनस किया तो 7 आ गया। 3 में से 3 माइनस किया तो कुछ नहीं आता। ठीक है, अब 7 आपके पास छोटा है, 30 आपके पास बड़ा है। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे ताकि आपके पास 30 से बड़ी वैल्यू या 30 के इक्वल वैल्यू आ जाए। तो क्या आ गया, 70 आ गया। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 70 से कम वैल्यू आई या 70 या इससे ज़्यादा ना आए। तो 30 को ज़ाहिर है हम लोग किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 60 आएगा। 3 से जब करते हैं तो वो 90 आता है, जो कि इससे बड़ा होगा। तो 32 क्या आ जाएगा, 60। 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगेन 10 जो है वो 30 से कम वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट आपके पास लगा हुआ है, अगेन आपने 0 राइट कर देना है। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 क्या आता है, 90। 0 में से 0 के 0 आ गया, 10 में से 9 गए तो 1 आ गया। अगेन 10 आ रहे हैं, आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 लगाएंगे। 30 को 3 से किया, अगेन 90 आ गया। वही चीज़ बार बार जहाँ तक आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे देखें 2 3 3 3 3 अप टू 3 3 आएगा। ठीक है, 2 3 2 3 नहीं आता। अगर 2 3 2 3 2 3 आता है या सारे 3 3 आते तो आपके पास रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ये अभी आपके पास क्या आ रहा है, आपने राइट करना है इज नॉट रिपीटिंग डेसिमल्स। इसके बाकी पार्ट सेम इसी तरह है, आपने खुद अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आगे एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने स्क्वायर फाइंड करना है। अब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर आपके पास क्या होता है। ठीक है ना, स्क्वायर ऐसी वैल्यू होती है जब हम लोग पॉजिटिव 2 इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेम होते हैं आपके पास। जैसे यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन मैंने किया है 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये आपके पास किस चीज़ का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर मैंने ओपन किया है। तो 17 को 2 टाइम जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 289 आ गया। अब 289 किसका है, 17 का आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस होंगे आपने क्या करना है, फर्स्ट उसके ऊपर 2 राइट करना है। 2 का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, 3 का मतलब होता है क्यूब। तो जब आपको स्क्वायर कहेंगे तो आपने जो भी वैल्यू होगी आपके पास उसके ऊपर आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद उसी वैल्यू को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 17 है तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 किया तो 289 आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 700। तो आपने सेम इसी तरह प्रोसीजर करना है कि जो आपके पास वैल्यू गिवन होगी वो आपने राइट करके उसके ऊपर 2 लिखना है, स्क्वायर लेना है उसका और उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 700 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 700 मल्टीप्लाई बाय 700 तो क्या आ जाएगा, 4,90,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर आपके पास क्या क्या 700।
2.3 अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 हमने कर लिया। अब 2.3 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं और दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम लेना तो आपको आता है ना, उसी तरह करना है, ठीक है। तो ये 5184 है, 2 से डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आता है इसके साथ, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। जैसे एलसीएम लेते हैं उसी तरह आपने लेना। अगेन 2 से करें तो 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचेगा, इसके साथ कैरी लगाएंगे 19, 9 2 ज़ा 18, 1 बचेगा इधर जाएगा तो 6 2 ज़ा 12। अगेन 2 से करें, जब तक 2 के साथ होगा आपने 2 से करना है, जब 3 के साथ स्टार्ट होगा 3 से, फिर उसके बाद 4 के साथ, फिर 5 के साथ, ठीक है ना। एलसीएम लेना आता है उसी तरह करना है। 2 से करें, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी ले जाएं, 8 2 ज़ा 16। अगेन 2 से करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से करें, 2 1 इज़ 2, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 से अगेन हो रहा है तो 8 2 ज़ा 16 एंड 2 1 इज़ 2। अब 81 आ रहा है, ठीक है। तो 81 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 से करें तो 3 2 ज़ा 6, 2 इसके साथ कैरी गया तो 7 3 ज़ा 21, फिर अगेन जो है 27 आपके पास 3 के टेबल में आता है तो 9 3 ज़ा 27, 9 फिर 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 इज़ 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सारे आपके पास फैक्टर्स आए हैं, ये आपने इसको एसएस के रूट के अंदर आपने राइट करने हैं, ठीक है ना। ये सारे आप मल्टीप्लाई जो किए हुए हैं ये सारे यहाँ पे लिखें, उनके पेयर्स बनाएं। ये 2 का पेयर बनता है, ये आपने दोनों को एक जगह लिख के उसका स्क्वायर लेना है। ये देखें, एक पेयर ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पेयर्स बनते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, फिर अगेन आपके पास 3 के 2 पेयर बनते हैं। तो 3 को आपने 2 टाइम लिख के ऊपर स्क्वायर लेना। अब ये जो सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं ये आपके पास अंडर रूट के साथ कट जाएंगे। तो अंडर रूट भी कट के स्क्वायर भी कट के ये सिंपल आपके पास फैक्टर रह जाएंगे। कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। इनको मल्टीप्लाई कर ले सिंपल। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा क्या जाएगा आपके पास 72। तो 5184 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया 72। ये आपका आंसर है। और आपको होमवर्क क्या है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट करने हैं, आपके पास जितने भी इसके पार्ट हैं, ठीक है। थैंक यू।